झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे खत्म होतिया है नौकरी के आस धीरे धीरे। झरत लोगों पर तानाशाही जनता बेहाल है, लोगों पर तानाशाही जनता बेहाल है, जो थोड़ा सा भी बोले नोटिस तत्काल है। चरत जातिया हैं खियत का साण धीरे धीरे, चारी ओर के तनवकारी आड़ धीरे धीरे। चरत जातिया हैं खियत का साण धीरे धीरे। मैं लिखूंगा कि रात भर डंडा लेके हाँकता ही साण, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार और मैं नहीं। नमस्ते, प्रणाम। न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में। हमारे बाजू में जिस शख्स को आप देख रहे हैं नाम प्रदीप मौर्य है। ये भी अपनी गायकी के माध्यम से सरकार से सवाल करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नाम के साथ थोड़ा सा परिचय बताइए, फिर बात करते हैं। बिल्कुल, हमारा नाम प्रदीप मौर्य है। मैं अमेठी जनपद का रहने वाला हूँ और बचपन से ही गाने का शौक़ रहा है, तो उस हिसाब से गाते गाते मुझे लगा कि समसामयिक मुद्दों पर भी गाना चाहिए, तो उस पर भी गाने लगे। आप तो मेरी जहाँ तक जानकारी है कि आप पढ़े लिखे हैं और पढ़ाई अपनी अच्छी डिग्री प्राप्त की है, तो जहाँ नौकरी की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, फॉर्म देखना चाहिए, तो फिर ये अचानक गाना गाने का मूड कहाँ से आ गया? देखिए, अगर बेरोज़गारी की बात की जाए तो भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी भारत का हिस्सा है, तो यहाँ भी बेरोज़गारी है। तो अगर मैं इन सब चीज़ों को लेकर के तैयारी कर रहा हूँ, अगर वैकेंसीज़ नहीं आती हैं या आती भी हैं तो उनको फाइनल करने में 5-5 साल लग जाता है। जहाँ वैकेंसी 2 प्रोसेस में होनी चाहिए, लिखित परीक्षा और फिर वहाँ से रिजल्ट, वहाँ 5-5 प्रोसेस से होकर के गुजर रही है। पहले परीक्षा होगी, फिर पेपर लीक होगा, फिर यदि संपन्न भी हो गई तो कोर्ट जाएगी, कोर्ट से फैसला आएगा, फैसला आएगा तो कट ऑफ बने तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में भी पता चला घोटाला हो गया, कुछ लोगों का, नेताजी का या उनके जो संपर्क के लोगों का था उनको नंबर बढ़वा दिया गया, आरक्षण घोटाला हो गया, तो ऐसे में हो जाता है। तो ऐसे हो रहा है, तो जब ऐसे समस्याएं आएंगी तो हम लोग बोलेंगे, तो उसमें आवाज़ उठाते तो लोगों को लगता है कि हाँ, जन सरोकार के मुद्दे हैं, तो लोग समर्थन करते हैं। कब से सरकार से आप सवाल करते हैं अपने गायकी के माध्यम से, और वो कौन कौन से गाने हैं जिसे लगता है कि नहीं, ये बिल्कुल ये गाने अगर हम सामने प्रस्तुत करेंगे, पब्लिक सुनेगी तो उसे पसंद करेगी और सरकार तक ये बात जाएगी तो कुछ अच्छा होगा युवाओं के लिए? बेरोज़गारी पे मैंने कई सारे गीत गाए हैं जो लोगों ने पसंद किया, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल्स हैं। और किसानों की समस्या को लेकर के मैंने गीत गाया है, किसानों की क्या दुर्दशा है, क्या स्थिति है, उन सब चीज़ों को लेकर के गीत गाया है, तो उसको भी लोगों ने पसंद किया। जैसे बेरोज़गारी की अगर बात करें तो बहुत सारे गीत हैं, उनमें से कुछ सुनाता हूँ, देखिएगा। शुरुआत करता हूँ, यदि जो सबसे प्रसिद्ध गीत है उसी से शुरुआत करता हूँ। झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे, झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे खत्म होतिया है नौकरी के आस धीरे धीरे। झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे। और ऐसा क्यों कहता हूँ? नेवी के उम्र बीती, आर्मी के बीती, नेवी के उम्र बीती, आर्मी के बीती, दरोगा के टूटा विश्वास धीरे धीरे। झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे। तो ऐसे गीत गाते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है। जो छात्र जीवन में जीने वाले लोग हैं उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है कि यार ये तो हमारी स्थिति है, लोगों से कनेक्ट हो जाता है, तो लोग शेयर करते हैं, और जब शेयर करते हैं तो लोगों तक पहुंचता है, तो रिएक्शन मिलता है, तो अच्छा रिस्पांस मिलता है। नेहा सिंह राठौर को नोटिस मिली थी, कभी ऐसा मन में ख्याल नहीं है आपको, कभी डर नहीं लगा कि सरकार नोटिस हमें भी भेज सकती है? देखिए, नोटिस भेजना ये तो सरकार और प्रशासन का काम है कि वो तय करेंगे कि सही गलत क्या है, और मुझे लगता है कि उनको संविधान को भी देखना चाहिए
कि क्या ये संवैधानिक है, क्या असंवैधानिक है। उनके पास पूरे लॉ एंड ऑर्डर होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक काम करें तो बेहतर होगा। उस पर मैंने रिएक्शन दिया था कि जनता सवाल से यदि सरकार से अगर सवाल पूछती है तो इसमें कोई गलत काम नहीं है, क्योंकि संवैधानिक है, आर्टिकल 19 में वर्णित है, बोलने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है। तो अगर उसका प्रयोग कर रहे हैं तो आप उसको दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। तो मैंने इसमें गीत लिखा था, देखिएगा। लोगों पर तानाशाही, जनता बेहाल है, लोगों पर तानाशाही, जनता बेहाल है, जो थोड़ा सा भी बोले नोटिस तत्काल है। लोगों पर तानाशाही, जनता बेहाल है, जो थोड़ा सा भी बोले नोटिस तत्काल है। कोर्ट केस और संविधान को ये तो भूल गए हैं, सही गलत की तराजू को खुद ही पकड़ लिए हैं। मैंने व्यंग किया था कि यदि आप संविधान को भूल गए हैं, अपने मनमानी चलाएंगे तो कैसे चलेगा देश। कोर्ट केस और संविधान को ये तो भूल गए हैं, सही गलत की तराजू को खुद ही पकड़ लिए हैं। बुलडोजर की देखो तेज कितनी चाल है, जो थोड़ा सा भी बोले नोटिस तत्काल है। जनता पे तानाशाही, लोगों पर तानाशाही, जनता बेहाल है, जो थोड़ा सा भी बोले नोटिस तत्काल है। और मैंने भी आवाज़ उठाया था, देखिएगा। हाथरस की बेटी को रात में जलाया, कानपुर में माँ बेटी ने कैसे जान गवाया। मैं भी सवाल कर रहा हूँ। हाथरस की बेटी को रात में जलाया, कानपुर में माँ बेटी ने कैसे जान गंवाया। इन सब का जिम्मेदार कौन, मेरा ये सवाल है, जो थोड़ा सा भी बोले नोटिस तत्काल है। और अंत में कहना है, जो जनवादी गीत लिखते हैं जैसे नेहा जी हैं, उनको नोटिस मिला है, तो मैं यही कहूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। और सरकार से कहूँगा, आवाज़ को दबाओगे कितनों की बोलो, आग हवा पानी जानो जनवादी लोगों को। आवाज़ को दबाओगे कितनों की बोलो, आग हवा पानी जानो जनवादी लोगों को। हिटलर जैसा करना ये चाहते कमाल है, जो थोड़ा सा भी बोले नोटिस तत्काल है। कुछ ऐसे गीत लिख करके मैंने जनवादी गीत लिखने वालों का समर्थन किया था, नेहा जी का समर्थन किया था। प्रदीप जी, मतलब अगर आप जिस तरह से गाने आप लिख रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवा बेरोजगार हो रहे हैं, खेत की जो फसलें हैं नुकसान हो रही हैं, कभी ऐसा मन में ख्याल नहीं आया कि थोड़ा सा जो उनके अच्छे काम हैं उन पर भी गीत लिखा जाए, या फिर भारतीय जनता पार्टी में अच्छा काम हुआ ही नहीं है? थोड़ा दोनों बातें शेयर करिए। किसी पार्टी की बात नहीं है, जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, तो आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो कल विपक्ष के लोग आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि समय बदलता है। और हमने पीछे देखा भी है, इस वजह से कह रहे हैं कि हो सकता है सरकार बदले, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी भी बदलेगी। तो ज़रूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में बैठे, चाहे जो आकर के बैठेगा, लोग उनसे सवाल करते हैं और करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि सवाल पूछना गलत है। यदि मैं देख रहा हूँ, किसानों की समस्याओं को देख रहा हूँ, यदि वो किसान साड़ों की समस्या से परेशान है, किसानों की समस्याएं हैं, तो मैं उन पर गीत लिखूंगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि लोग विरोध करें, समर्थन भी करेंगे। जैसे मैंने गीत लिखा, चरत जातियाँ हैं खियत का साण धीरे धीरे, चरत जातियाँ हैं खियत का साण धीरे धीरे, चारी ओर के तनवकारी आण धीरे धीरे, चरत जातियाँ हैं खियत का साण धीरे धीरे। तो लोगों को लगेगा कि हाँ, ये तो हमारे मुद्दे की बात है, तो लोग समर्थन करेंगे। जैसे मैंने और भी गीत लिखा कि खेत चर गया साढ़ है बाबा जी हमारा, चाचा जी हमारा, शेष रह गई फसल में भैया कैसे करेंगे गुजारा,
खेत चर गया सांड है, बाबा जी हमारा, चाचा जी हमारा। जब मैं ऐसे गीत लिखूंगा तो लोग समर्थन करेंगे, जायज़ है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि मेरी समस्याओं को उठाया जा रहा है, सरकार तक मेरी बात पहुंचाई जा रही है, तो लोग समर्थन करते हैं। जहाँ तक सांड की सवाल है, सांड की बात आप कर रहे हैं, जानवरों की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे समाज से ही तो छोड़े जाते हैं ना इधर उधर। तो कभी कभी इस पर आपको ख्याल नहीं आया कि नहीं, इस पर भी गाना होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए उस पर गाने वाले बहुत हैं और सत्ता की तारीफ़ करने वाले बहुत हैं और उसके विपक्ष में लिखने वाले बहुत हैं, गाने वाले बहुत हैं। तो यदि सत्ता के विरुद्ध लिखने वाले हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत कर रहे हैं, और जो लोग सत्ता के पक्ष में लिख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे कामों को गिना रहे हैं। और ये जो विपक्ष में लिखने वाले लोग हैं, ये उनकी जो कमियां हैं मैनिफेस्टो में जो उन्होंने कहा था उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं, तो उनको गिना रहे हैं। ये मुझे लगता है भूमिका दोनों लोगों की है। आप अच्छे कामों को गिना रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं जो मैनिफेस्टो में था उस पर काम नहीं हो रहा है तो हम उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। यदि उस पर काम नहीं होगा तो आवाज़ उठाएंगे। तो मैं दोनों लोगों को सही कहता हूँ कि आपका काम भी सही है, ऐसे लोगों का काम भी सही है। यदि काम नहीं होगा तो लोग कहेंगे ना, रात भर डंडा लेके, यदि आप कहेंगे मैं चौकीदार तो मैं कहूँगा मैं चौकीदार, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ। तो मैं लिखूँगा कि रात भर डंडा लेके हाँकता ही सांड, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। और मैं ही नहीं, प्रत्येक किसान की यही कहानी है। जैसे हर एक किसानन के यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशानी, खेतवा के चारों कैती के है आहनियाड़, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो मैं ऐसे गीत लिखूंगा। और जो सत्ता के पक्ष में लिखने वाले हैं उनका भी स्वागत, वो लोग भी लिखे, अच्छे कामों को भी गिनाना चाहिए, गिनाइए। ये गाना आपका बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को भी आप गाना सुनाइए, जिसमें आपने कहा था कि जहरीले सांपों को छोड़ करके और ये गोजर बिच्छू को मारा जाता है। थोड़ा सा वो गाना बहुत प्यारा लगा था और वही गाना हमको यहाँ तक खींच करके लाया है, ताकि मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करना चाहिए। तो अगर वो थोड़ा सा गाना आपको हो तो थोड़ा सा मुझे और मेरे दर्शकों को सुनाइए। दरअसल मैंने कानपुर की जो घटना हुई थी उसमें देखने को मिला कि गरीबों पर बुलडोज़र चलाया गया। हालांकि सरकार ने नोटिस दिया था कि ऐसे लोगों पर बुलडोज़र नहीं चलाएंगे ज़रूरतमंद हैं और उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। उनको पहले आवास मुहैया करवाया जाएगा, उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा और शिफ्ट करके जब उनको आवास दे दिया जाएगा तब यहाँ से अतिक्रमण हटाया जाएगा। तो इसके विरुद्ध में काम हो गया। मुझे नहीं लगता कि वहाँ लोगों ने, जो दीक्षित परिवार ने अतिक्रमण किया था, तो वहाँ अपना कहीं फ्लैट बनाने के लिए, होटल बनाने के लिए या स्कूल बनाने के लिए किया था। वो ज़रूरतमंद थे तो उन्होंने किया था। तो मैंने उस पर व्यंग्य के रूप में लिखा था कि धीरे धीरे योगी जी, धीरे धीरे, धीरे धीरे योगी जी, धीरे धीरे गरीब के झोपड़ी बा टूटत योगी, धीरे धीरे गरीब के झोपड़ी बा टूटत योगी, धीरे धीरे। और हाँ, ये सच है, जनता जाने नाम तो हर बाबा बुलडोजर, सपवा के छोड़ काहे मारत बाट्या गोजर, जनता जाने नाम तो हर बाबा बुलडोजर, सपवा के छोड़ काहे मारत बाट्या गोजर, जनता के आस तो से टूटल योगी, धीरे धीरे, धीरे धीरे योगी जी, धीरे धीरे गरीब के झोपड़ी बा टूटत योगी, धीरे धीरे। और मैंने कहा था, शासन पर शासन तो हर राहे नाही होश में, महल अटारी छोड़ झोपड़ी तोड़े जोश में, रहमत के आस तो से टूटल योगी, धीरे धीरे, धीरे धीरे योगी जी, धीरे धीरे गरीब के झोपड़ी बा टूटत योगी, धीरे धीरे। सपवा और गोजर का थोड़ा स्पष्ट समझा दीजिए, भावार्थ समझा दीजिए, ताकि लोग समझ जाएं क्या प्रदीप के गाने में सांप और गोजर के जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसके पीछे की वजह क्या है और उसका क्या मतलब है। थोड़ा सा सांप कौन है और गोजर कौन है? देखिए, मैंने एक पूरी लाइन मुझे नहीं याद है, लेकिन मैंने सुना था कि बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलि वेदी पर लाए गए, काटे न टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए। तो कहीं ना कहीं जो जहरीले होते हैं, विषधारी को दूध पिलाया गया, विषहीन सदा तड़पाए गए। तो कहीं ना कहीं जो जहरीले होते हैं, जो डंक मार देते हैं, लोग उनसे डरते हैं।
और जो साधारण लोग होते हैं उनसे लोग डरते नहीं, उनको परेशान करते हैं। जो सत्ता में रह करके अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं उन पर ये सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, उनकी जगह बुलडोजर नहीं चल रहा है। लेकिन जो गरीब हैं, जो विपक्ष में हैं और जो यहाँ पे जाति बिरादरी के मामले आते हैं, धर्म की बात आती है, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। प्रदीप के गाने का मतलब यही है। जैसे सरकार ने नेता सदन ने सदन में बैठ करके कहा था कि अपराधियों को हम मिट्टी में मिला देंगे, तो लोगों ने कहा लो अपराधियों को लिस्ट ले लो, और उन्होंने कहा 56 में से 46 किसी विशेष कम्युनिटी के हैं, तो लोगों ने उस पर भी मजाक उठाया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे दिनेश लाल जी ने कहा था कि घुस जाले बिलिया में सांप बिछी गोजर चलेला जब चाप के बाबा के बुलडोजर, तो कहीं ना कहीं उस पर एक तरीके से व्यंग है कि सांप बिच्छी तो सांप को तो छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन जो बिच्छी गोजर वगैरह है उनको परेशान किया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और किसी की व्यक्तिगत भावनाओं को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं होता है। आप सही चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं, उन चीज़ों को आकलन करके हम लोग गीतों को लिखते हैं। प्रदीप का अगला गाना कौन सा होगा, बहुत जो जल्द लॉन्च होने वाला होगा, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? किस पर वो गाना लिख सकते हैं प्रदीप आने वाले समय में? देखिए, हम जैसे सरकार पर निशाना साधते हैं उन सब चीज़ों को तो करते ही हैं, और हमारे गीत सोशल मीडिया पर आते हैं। यूट्यूब चैनल पे मैंने क्या नाम है, थोड़ा सा बता दीजिए। प्रदीप मौर्य ऑफिशियल नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, प्रदीप मौर्य नाम से हमारा फेसबुक पेज है। तो उस पर मैंने ऑफिशियली एक गाना रिलीज़ किया था स्टूडियो में गा करके, कि रोज़गार के मुद्दे पर ही उस पर बात की थी, जैसे मैंने गाया था, देखिएगा। फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी ली अब करारा हो ना हो। फिर से ये कल्पना मैंने की थी, जो टेट का पेपर लीक हो गया था, तो पेपर कैंसिल कर दिया गया। वहाँ से मैं दे करके वापस आया हताश होकर के, तो मैंने सोचा फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, और फिर से पैसे कहाँ से जुटाएगा किसान का परिवार, बेरोजगार का परिवार, मजदूर का परिवार। तो मेरे दिमाग में आया कि उस समय फसल थी धान की, तो मेरे दिमाग में आया, मैंने गीत लिखा, देखेगा। फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी ली अब करारा हो ना हो। फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी ली अब करारा हो ना हो। कैसे नौकरी हमसे भागी, दिन रात पढ़ब हम जागी, कैसे नौकरी हमसे भागी, दिन रात पढ़ब हम जागी। दिमकवा चौचक राखब खाए के पिस्ता छोहारा हो, नौकरी ली अब करारा हो ना। और आगे मैंने लिखा था, उस समय हालांकि मैं सीटेट यूपीटेट क्वालिफाई कर चुका हूँ, लेकिन उस समय वो दौर था, तो मैंने लिखा था, अब की पास करब हम टीटी, मास्टरी न हमसे छूटी, अब की पास करब हम टीटी, मास्टरी न हमसे छूटी। सुधार दियब हम अपने गाँव के सारा गदारा हो, नौकरी ली अब करारा हो ना हो। फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी ली अब करारा हो ना। तो ऐसे ये ऑफिशियली मैंने शूट भर करके स्टूडियो में गा करके रिकॉर्ड करके पब्लिश किया है, लोगों ने वहाँ देखा है, हमारे फेसबुक पेज पे भी है, यूट्यूब चैनल पे भी है। और आगे मैंने शिक्षा जागरूकता को लेकर के गीत लिखा है, और उसको भी ऑफिशियली स्टूडियो में गा करके रिकॉर्ड करके रिलीज़ करेंगे। तो ऐसे गाने समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जैसे दहेज प्रथा है, शिक्षा को लेकर के लोग जागरूक नहीं हैं, नशीले पदार्थों का ज़्यादा सेवन करते हैं, नशा मुक्ति अभियान को तहत इन सब चीज़ों को लेकर के गीत गाते हैं, कि ऐसा नहीं है कि केवल सरकार को घेरते हैं। तो ये हमारे साथ प्रदीप मौर्य थे। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे गीतों के माध्यम से हमारी बातें, ग्रामीण क्षेत्रों की बातें, लोगों की मूलभूत जो सुविधाएं हैं, उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, वो सरकार तक पहुंचे, और उस पर कहीं ना कहीं सरकार इनके गानों को सुने और समझे, और कोई एक अच्छा पहल करे, ताकि जो लोगों की समस्याएँ हैं उसका जल्द से जल्द निराकरण हो सके। और इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के प्रदीप मौर्य मेहनत कर रहे हैं, और गीत और गायकी के माध्यम से यूँ कहा जाए कि सरकार से सवाल कर रहे हैं, सत्ता से सवाल कर रहे हैं, और लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। प्रदीप मौर्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? इनके गाने किस तरीके से हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और अपनी भी कोई प्रतिक्रिया हो, और आप भी ये चाहते हैं कि नहीं इस पर भी गाना बनना चाहिए, तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि ये बात प्रदीप मौर्य तक पहुँचे। जैसा कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी बताया, वहाँ पर जाकर के उनको फॉलो करिएगा और इन्हें सपोर्ट करिएगा, और बताइएगा कि इस पर भी गाना होना चाहिए, ताकि प्रदीप मौर्य अपने अगले गाने में आपकी बातों को गा करके रिलीज़ कर सकें। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को, हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।